नमस्कार मित्रों, भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिसने कभी न कभी अपने जीवन काल में छोटी या बड़ी गलती न की हो। मगर क्या आपको पता है, हमारे जीवन में कुछ ऐसी भी गलतियां होती हैं जिनकी सजा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। हमारे जीवन काल में कुछ ऐसे पल आते हैं जिस समय में हम यदि कोई गलती या पाप करते हैं तो हमें उनकी सजा नहीं मिलती। तो चलिए जानते हैं हमारे जीवन में ऐसा कौन सा समय आता है जो इस समय किए हुए पाप या गलतियों की सजा हमें नहीं भुगतनी पड़ती। मित्रों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी प्रकार की सनातन धर्म से जुड़ी रोचक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मित्रों, चलते हैं। इस प्रकरण में एक पौराणिक कथा के अनुसार एक समय में पृथ्वी पर एक मांडव नाम के ऋषि हुए। वह बहुत बड़े तपस्वी और धर्मात्मा थे। एक दिन उनके आश्रम की ओर कुछ लोग भागते हुए आए और वे लोग ऋषि से शरण मांगने लगे। वे लोग चोर थे जो किसी राज्य में चोरी करके भाग रहे थे और उनके पीछे राज्य के सैनिक पीछा कर रहे थे। तो जैसे ही वो चोर महर्षि मांडव के आश्रम में पहुंचे, उनसे विनती करने लगे कि वह उन्हें अपने आश्रम में कहीं छुपा ले। यह सभी चोर हैं, ये बात महर्षि को मालूम नहीं थी। महर्षि ने उनकी विनती सुनकर उन्हें छुपने के लिए अपने आश्रम में शरण दी। उसके बाद उस राज्य के सैनिक भी उस ऋषि के आश्रम तक आ पहुंचे और महर्षि के आश्रम को तलाशने लगे। लेकिन सभी चोर अपना लुटा हुआ धन उसी आश्रम में छुपाकर भाग चुके थे। और जब सैनिकों को वह लुटा हुआ धन ऋषि के आश्रम से मिला तो वह ऋषि को चोर समझकर दरबार में ले गए। तब सैनिकों ने राजा को सारी घटना बताई। उसके बाद राजा ने महर्षि को भी चोर मानकर सूली पर चढ़ाने की सजा सुनाई। जब महर्षि को सूली पर चढ़ाया गया तो उनकी मृत्यु नहीं हुई, मगर उसे दर्द और पीड़ा सहनी पड़ी। यह सब दृश्य देखकर उस राज्य के राजा को एहसास हो गया कि यह कोई चोर या आम ऋषि नहीं है। तब उसने, ऋषि श्रेष्ठ, हमें क्षमा कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तब महर्षि ने कहा, हे राजा, हम तुम्हें तो माफ कर देंगे मगर उस धर्मराज को नहीं। इतना कहते ही वह महर्षि अपने तपोबल से यमलोक को प्रस्थान कर गए और वहां पहुंचकर उन्होंने यमराज से पूछा, हे धर्मराज, हम अपने जीवन में कोई पाप नहीं किए। हम सदा परमात्मा के भक्ति मार्ग धर्म का आचरण करते हुए जीवन व्यतीत किए हैं, फिर हमें जीवन में ऐसा कष्टदायक फल क्यों भोगना पड़ा। तब धर्मराज ने ऋषि मांडव को कहा कि हे महर्षि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों को पकड़कर उनके पंखों में सुई चुबा दिया करते थे, यह उसी पाप का परिणाम है। यह सुनकर मांडव ऋषि ने धर्मराज से कहा कि धर्मशास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष तक की आयु तक बालक जो भी कर्म करता है वह पाप नहीं माना जाता है, क्योंकि जन्म से लेकर इस आयु तक वह अज्ञान होता है। अतः आपसे बहुत बड़ी गलती हुई, इसका परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा। तब महर्षि मांडव ने धर्मराज को श्राप दे दिया कि तुम भी पृथ्वी लोक पर जाकर मानव रूप में जाने अनजाने में गलतियां करोगे और जब तुम विद्वान होंगे तुम्हारी नीति कोई नहीं मानेगा। इसी श्राप के कारण धर्मराज द्वापर युग में विदुर के रूप में जन्म लिए। तो दोस्तों, यही वजह है कि भगवान भी बाल्यापन में जाने अनजाने में किए हुए पापों को माफ कर देते हैं। तो दोस्तों, इस कथा से अब हमें यह तो पता चल गया कि जन्म से लेकर 12 वर्ष की आयु तक इंसान को किए हुए कर्मों का फल नहीं भोगना पड़ता है, क्योंकि वह अबोध होने के कारण उसके सारे कर्म माफ हो जाते हैं। और फिर जब धीरे धीरे उसके अंदर ज्ञान का प्रभाव होने लगता है तो फिर वह धर्म अधर्म कर्मों से परिचित होने लगता है।